प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि राजस्थान जीके से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है राजस्थान जीके बहुत बड़ा है, सिलेबस क्या है आपका, काफी विस्तृत सिलेबस है। तो उसमें से कौन कौन से प्रश्न मोस्ट है वो अपन देखने वाले हैं। आपको उस क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अलवर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका? जयपुर। जयपुर क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, बोलना मत। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? खेजड़ली अलवर में या खेड़ली अलवर में? खेजड़ली जोधपुर में और खेड़ली आपके अलवर में, ठीक है ना। खेड़ली अलवर में, सेवर भरतपुर में, नवदई भरतपुर में या बादीकुई दौसा में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपका है, ये बना हुआ है कहां पर? सेवर भरतपुर में। परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है, ठीक है ना। यहां पर क्या रहेगा? सेवर ऑप्शन आपका राइट रहेगा कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो आपका सेवर भरतपुर में बना हुआ है। अगला सवाल आपके सामने, बनास नदी पर कौन सा बांध है? बनास नदी पर पूछे कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध या जवाई बांध। देखो जवाई बांध आपका पाली में, इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। पर बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बिसलपुर बांध, ठीक है ना। बनास नदी पे कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध किस नदी पर है? बनास नदी पर है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान का राज्य पशु है भालू, चिंकारा, चीता या शेर। तो राजस्थान का राज्य पशु है वो आपका चिंकारा है। कौन सा है? चिंकारा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, घोड़ावन पर डाक टिकट कब जारी किया गया? घोड़ावन क्या है दोस्तों आपका? राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो फटाफट कमेंट करेंगे, घोड़ावन पे डाक टिकट कब जारी किया गया। अगर ऐसा प्रश्न आपको मिले एग्जाम में तो क्या करना है आपको? 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1980 को क्या किया गया विद्यार्थियों? घोड़ावन पे डाक टिकट जारी किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या पूछा आपसे, निम्न में से कौन सी घास घोड़ावन पक्षी की प्रजनन स्थली है? फटाफट कमेंट करेंगे, इनमें से किस घास को घोड़ावन की प्रजनन स्थली कहा जाता है? सेवण घास, अंजन घास, करड़ घास या दामन घास। इनमें से किस घास को घोड़ावन की प्रजनन स्थली कहते हैं? तो वो है सेवण घास। सेवण घास कहां पाई जाती है विद्यार्थियों? जैसलमेर में, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय है जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में या कोटा में? राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय है वो आपका कोटा में। कहां पर है दोस्तों? कोटा में। कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं, राजस्थान का नालंदा भी कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, खुला विश्वविद्यालय कहां पर है? कोटा में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा है, देखिए खेतड़ी जिस धातु के लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी दोस्तों है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? अभ्रक के लिए, जस्ता के लिए, तांबे के लिए, लोहे के लिए? खेतड़ी की अगर बात करें तो खेतड़ी वर्तमान में कहां पर है? नीम का थाना में खेतड़ी है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर क्या है? तांबे की खान है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, खेतड़ी है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जिप्सम की अगर बात करें तो राजस्थान में बताना इन चारों में से जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक कहां से होता है? फटाफट कमेंट करेंगे, इन चारों में से जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक कहां से होता है? तो इन चारों में से आपका आएगा जैसलमेर में, ठीक है ना। जैसलमेर ऑप्शन आपका सही रहेगा। डेगाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना है आपका, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए, टंगस्टन के लिए, कोयले के लिए, तांबे के लिए? तो डेगाना में क्या है दोस्तों? टंगस्टन की खान है, ठीक है ना। डेगाना में क्या है? टंगस्टन की खान है, इसलिए डेगाना बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको बीएसटीसी एग्जाम 2025 और पीटीटी एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, तो सभी सब्सक्राइब कर लो। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों ना, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया था वो आपको बताना है। तो ये फरवरी 1989 में, ठीक है ना। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग कब घोषित किया था? फरवरी 1989 में। आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके सामने है,
राजस्थान सरकार ने नवीनतम महिला नीति कब जारी की या घोषित की? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान सरकार ने नवीनतम महिला नीति है ये कब घोषित की? तो ये दोस्तों घोषित किया 11 अप्रैल। कब? 11 अप्रैल 2021 को। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। राजस्थान सरकार ने नवीनतम महिला नीति कब घोषित की है? 11 अप्रैल 2021 को। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, प्रांतिक तांत्रिक शक्तिपीठ सूंधा माता मंदिर कहां पर है? कौन सा दोस्तों आपका मंदिर है? सूंधा माता जी का मंदिर है। यहां पर क्या है? राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का फर्स्ट रोपवे, राजस्थान का प्रथम रोपवे अगर आपसे पूछ ले, प्रथम रोपवे कहां पर है? तो वो है आपका सूंधा माता मंदिर में। और ये सूंधा माता मंदिर कहां पर है? ये जालोर जिले में। कहां पर दोस्तों? सूंधा माता मंदिर है वो आपका जालोर जिले में बना हुआ है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? फटाफट कमेंट करेंगे। आशापुरा माता है वो किस वंश की कुलदेवी है? चौहान वंश की, राठौड़ वंश की, खींची वंश की या गोयल वंश की? आशापुरा माता दोस्तों है ये है ना चौहान वंश की कुलदेवी है। आशापुरा माता चौहान वंश की कुलदेवी है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहां पर है? प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहां पर है? नवाटापुरा गांव में, देसूरी गांव में, भूमगढ़ गांव में, इनमें से कोई नहीं। देखो बेणेश्वर धाम है वो क्या है? आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ये सोम, लिख लो ध्यान से, सोम, माही और जाकम इन 3 नदी के संगम पे बना हुआ है विद्यार्थियों। कहां पर है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। नवाटापुरा गांव जिला आपका डूंगरपुर में, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है, जाम्बोजी ने 29 नियमों का पालन करने वाले कहलाते हैं। जो वीर है ना आपके जाम्बोजी के 29 नियम का पालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाथपंथी, राम सनई, गुजर या बिश्नोई? तो जो भी लोग होते हैं ना जो 29 नियम का पालन करते हैं जाम्बोजी के, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बिश्नोई कहा जाता है, ठीक है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म कहां पर हुआ था? पीपासर नागौर में, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, मरु महोत्सव कहां मनाते हैं? मरु महोत्सव का आयोजन होता है बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? देखो मरु महोत्सव है ना ये मनाते हैं जैसलमेर में। मरु महोत्सव कहां मनाते हैं? जैसलमेर में विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपके सामने, बाण गंगा मेला कहां भरता है? कौन सा मेला? बाण गंगा का मेला कहां भरता है? भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, कोटपुतली बहरोट में या उदयपुर में? ये बाण गंगा का मेला भरता है, ये कहां भरता है? कोटपुतली बहरोट में। कहां पर? कोटपुतली बहरोट में। अगला सवाल आपके सामने पूछा, लहरिया ओढ़ना है ना ये महिलाएं कब ओढ़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम आए हुआ सवाल है कि लहरिया ओढ़ना है ये महिलाएं कौन से मास में ओढ़ती है? माघ में, फाल्गुन में, श्रावण में या कार्तिक में? तो लहरिया श्रावण में, ठीक है ना। महिलाएं लहरिया वो कब ओढ़ती है? श्रावण में ओढ़ती है। आगे बढ़ने से पहले देखिए विद्यार्थियों, दोस्तों प्ले स्टोर से आप आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। जी हाँ, तो कुछ नहीं करना है, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर दो और वहां से कोर्स परचेज कर दो। कोर्स में जो सर पढ़ा रहे उसको ओनली फॉर आपको देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप। अगर कोर्स लेने में कोई भी समस्या आ रही है तो ये नंबर दिया गया, इस पर आप कॉल करें, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। मेहमद आभूषण पहना जाता है, मेहमद आभूषण कहां पहनते हैं? सिर पर, कमर में, भुजा में या पैरों में? मेहमद जो आभूषण है वो सिर का आभूषण है। मेहमद क्या है? सिर का आभूषण है विद्यार्थियों। अगला पूछा, निम्न में से किस स्थान पर जोर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है? इनमें से कौन से स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं है? गागरोन, रणथंभौर, जालोर या सिरोही? तो इनमें से सिरोही है ना, सिरोही। यहां पर दोस्तों इतिहास में कोई भी जोर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण है, मतलब पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है दोस्तों? मेवाड़ शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली या किशनगढ़ शैली? जिसमें क्या है? पशु पक्षियों के चित्र मिलते हैं विद्यार्थियों, तो वह बूंदी शैली। बूंदी शैली में क्या किया गया है? पशु पक्षियों को विशेष महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, पुरातत्व स्थल रंग महल कहां पर है? रंग महल है वो कहां पर है? बीकानेर में, झालावाड़ में, हनुमानगढ़ में, उदयपुर में? रंग महल है वो दोस्तों आपका कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और कालीबंगा कहां पर है? कालीबंगा भी आपके हनुमानगढ़ जिले में गगन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला बेणेश्वर धाम है ना वो किस जिले में है? अभी बात करी मैंने कि ये धाम है वो क्या है? सोममाई जाखम के संग में बना हुआ है। गांव है उसका नाम नवाटापुरा है और जिला आपका डूंगरपुर है। तो बेणेश्वर धाम मंदिर कहां पर है दोस्तों? डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव में। भूलना मत, काफी बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है और ये प्रश्न बार बार आता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है? राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? राजस्थान में अशोक का अभिलेख है वो कहां से मिला? बड़ली से, बरलाना से, बैराट से या बचकुला से?
फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो अशोक अभिलेख मिला है बैराट से। कहां से दोस्तों? बैराट से, जिसे विराटनगर भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने हुर्रा सम्मेलन। हुर्रा सम्मेलन कब हुआ था? फटाफट कमेंट करेंगे 1734 में, है ना। अब फटाफट कमेंट करना है हुर्रा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। जैसे आप ये की तैयारी कर रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है? टीचर बनना, शिक्षक बनना आपका उद्देश्य है। उसी प्रकार दोस्तों पूछा आपसे हुर्रा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना? ना जी भाई, ऐसा तो कुछ नहीं था। मुस्लिमों का प्रांत को राज्य से बचाना, ये भी नहीं था। तो इसमें क्या हो जाएगा? मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, ठीक है ना। हुर्रा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना ही क्या था? इसका मेन टारगेट था। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम राष्ट्र का संस्थापक था, है ना। टोंक का संस्थापक कौन था? अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कामेखानी, नवाब मोहम्मद शाह या हसन खां मेवाती? टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? अमीर खां पिंडारी। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, टोंक में सोनेरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब द्वारा करवाया गया? अगर आपसे पूछे एग्जाम में सोनेरी कोठी कहां पर है, तो सोनेरी कोठी क्या है? पर्यटन स्थल है, जो कि कहां पर है? टोंक में। इसका निर्माण किसने करवाया था, वो आपको बताना है। तो इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? इब्राहिम खान ने। जो भी इब्राहिम खान कमेंट कर रहा है, इब्राहिम खान ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रांति से, और क्रांति से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पक्के आते हैं दोस्तों। अब आपसे क्या पूछा है? क्रांति की स्टार्ट कहां से हुई थी, है ना। क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद से। और मुझे बताओ ये दोस्तों क्रांति है ना, ये नसीराबाद में कब स्टार्ट हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों आपकी? 28 मई को। 28 मई 1857 को, है ना, नसीराबाद में विद्रोह स्टार्ट हुआ था। और यहीं से क्या होती है? क्रांति की शुरुआत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है ना। हम जो क्वेश्चन आपको करवाते हैं 100% एग्जाम में बार बार आने वाले सवाल है। इन प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेते हो तो राजस्थान जीके में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी कोर्स ले रखा तो कोर्स से बढ़िया तैयारी करो, वहां पर आपको सभी विषय मिल जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित हुई? अजमेर में बताना है नसीराबाद छावनी कब स्थापित हुई थी। स्थापित हुई नवंबर 1818 में। स्थापित कब हुई थी दोस्तों? नवंबर 1818 में ये स्थापित हुई थी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी? ये प्रश्न आप कौन सा भी कंपटीशन एग्जाम देख लो, प्रश्न पक्का आपको मिलेगा। मत्स्य संघ क्या है दोस्तों? एकीकरण का प्रथम चरण है। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। उसका पहला चरण का नाम क्या है? मत्स्य संघ, है ना। तो फटाफट कमेंट करना है राजस्थान एकीकरण में प्रथम चरण है मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी, वो आपको बताना है। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है विद्यार्थियों। फटाफट कमेंट कर देंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये रियासतें हैं ना, ये दोस्तों एकीकरण के प्रथम चरण यानी मत्स्य संघ में शामिल थी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा दोस्तों। आप आरपी स्टडी के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगला सवाल क्या पूछा है? राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में हुआ था? अभी मैंने बात की थी कि राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में? 7 चरणों में। ये 7 चरणों में पूरा होता है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने, सिरोही की जो स्थानीय पहाड़ियां उसे क्या कहते हैं? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? अरे सिरोही की पहाड़ियां, सिरोही की कटे पटे पहाड़ क्या कहलाते हैं दोस्तों? उन्हें भाकर कहते हैं। भाकर है वो क्या है? सिरोही की पहाड़ियां कहलाती है। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था विद्यार्थियों, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या पूछा है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। देखो यहां से 2 तरीके से प्रश्न आएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। जिला पूछो ना, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो झालावाड़ जिला है, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछे एग्जाम में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो आपका माउंट आबू सिरोही है। यहाँ पर है ना, यहाँ पर ग्रीष्म महोत्सव मनाते हैं, ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए आपका सही है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान वो आपका माउंट आबू है और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो आपका झालावाड़ जिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस नदी को वागड़ व कांठली गंगा कहते हैं? इनमें से किस नदी को कांठल और वागड़ी गंगा कहा जाता है? चंबल, माई, शोक या जाखम? अब देखो नाम मिला वागड़। वागड़ मतलब आपका बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इधर का भूभाग है ना, वागड़ में कहलाता है। तो वागड़ व कांठली गंगा है वो कौन सी नदी है? माई नदी। माई को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? आदिवासियों की गंगा कहते हैं, कांठल वागड़ी गंगा कहते हैं, ठीक है। और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में किस जिले में पलाया जिले हैं? पलाया जिले का आप फटाफट कमेंट करेंगे। पलाया जिले दोस्तों पहली बात होती क्या है? ये दोस्तों क्या होती है? रेगिस्तान के छोटे छोटे खड्डों में बनी दोस्तों क्या होती है? झील होती है।
ध्यान रखना, ये खड्डे के बीच में एक झील बन जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, पलाया झील कहते हैं विद्यार्थियों। और ये कहां पर है, जैसलमेर में। ऑप्शन बी आपका राइट है। ऑब्वियस सी बात है, रेगिस्तान जैसलमेर में ही है, तो यहां पर क्या रहेगा सही उत्तर, जैसलमेर ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मोरेल बांध किस जिले में है? मोरेल बांध है वो किस जिले में, फटाफट कमेंट करेंगे। मोरेल बांध परियोजना है वो आपके सवाई माधोपुर में। कहां पर है, सवाई माधोपुर में। अगला प्रश्न आपके सामने, ताल चापर है ना, ताल चापर कृष्ण मृग अभयारण्य किस जिले में है? देखो ताल चापर पहली बात किसके लिए प्रसिद्ध है, ताल चापर काले हिरणों के लिए। ताल चापर अभयारण्य विद्यार्थियों वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, ठीक है ना, कृष्ण मृग के लिए, जो कि कहां पर है, चूरू में, ठीक है ना। ताल चापर कहां पर है, चूरू में है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा, शानदार दोस्तों। अब से आपकी विधिवत क्लास आने वाली है, आपको क्लास को रोजाना देखना है। अब तक आपने बाकी क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारी क्लासें मिल जाएगी, ठीक है। अगला सवाल, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है वो किस गोवंश की उत्पत्ति क्षेत्र है? मतलब मालानी क्षेत्र है ना, यहां से किस गोवंश की उत्पत्ति हुई है? तो यहां पर थार पारकर गाय की उत्पत्ति। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, थार पारकर क्या है, ये गाय की नस्ल होती है विद्यार्थियों, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, मालानी बाड़मेर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान में कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की दोस्तों उद्योग, जो आपकी राजस्थान की है ना अबर्क नगरी, वो आपका भीलवाड़ा है। कौन सा जिला, भीलवाड़ा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, शार्दुल खेल विद्यालय कहां पर है? शार्दुल खेल विद्यालय ये कहां पर स्थित है? तो जी हाँ दोस्तों, ये आपका बीकानेर में है। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल, राणा प्रताप सागर पवन विद्युत गृह है ना, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, फटाफट कमेंट करेंगे। राणा प्रताप सागर विद्युत गृह कहां पर है? ये आपका हो जाएगा रावत भाटा में। और रावत भाटा कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। रावत भाटा कहां पर है आपका? चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। अगला पूछा, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? ये देखो थेवा कला है ना, ये प्रतापगढ़ की, कहां की दोस्तों? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ठीक है, थेवा कला। और ये दोस्तों ये ना, इसके लिए आपका सोनी परिवार, थेवा कला के लिए कौन सा परिवार विद्यार्थियों? नाथूजी सोनी, मतलब सोनी परिवार प्रसिद्ध है। अगला सवाल पूछा, नाल हवाई अड्डा कहां पर है? नाल हवाई अड्डा है वो आपका कहां पर विद्यार्थियों? तो नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों? भारतीय वायुसेना के अधीन एक भूमिगत हवाई अड्डा है, जो कि आपका बीकानेर में है। राणा प्रताप हवाई अड्डा है वो आपका उदयपुर में, और नाल हवाई अड्डा है वो आपका बिल्कुल हो जाएगा बीकानेर में, ठीक है। सांगेंद्र हवाई अड्डा है वो आपका जयपुर में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, झाड़साई सिक्के का संबंध कहां से था? देखो झाड़साई सिक्का है ना, ये किस रियासत में चलता था? जोधपुर में, कोटा में, मेवाड़ में या जयपुर में? तो झाड़साई सिक्का है ना वो जयपुर में। कहां पर? जयपुर रियासत में चलता था। ऑप्शन डी आपका राइट है। चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? बताओ भाई, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक कौन है? पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, अर्णोराज या वासुदेव? चौहान राजवंश के जो आपके संस्थापक थे वो थे वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान। आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके सामने, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का वास्तविक नाम, जो अपने आधार कार्ड में होता है वो वास्तविक नाम होता है ना। तो बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? फिर इनको क्या है, बप्पा रावल की उपाधि मिल जाती है। तो इनका जो मूल नाम था दोस्तों वो था काल भोज, ठीक है ना। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? काल भोज था। अगला सवाल आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी वो 1303 में क्या करता है? चित्तौड़ पे आक्रमण कर देता है, इसको जीत लेता है, फिर इसका नाम चेंज कर देता है, फिर इसका नाम क्या रखता है? खिजराबाद। फिर ठीक है ना, चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया गया था? उसके बाद अलाउद्दीन ने खिजराबाद कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, रांझा पूंजा किसका सेनापति था? अरे पूंजा भील, पूंजा भील है वो क्या था दोस्तों? राणा प्रताप का सेनापति था, ठीक है ना। महाराणा प्रताप का सेनापति राणा जो आपका था वो तो पूंजा भील था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना किसने की? उदयपुर में परोपकारी सभा है, इसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा, निम्न में से किससे मरुभूमि का कोकिला कहते हैं? मरुभूमि का कोकिला किससे कहते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया विद्यार्थियों, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें और हमारे साथ निरंतर आप जोड़कर क्या करें? बीएसटीसी की तैयारी करें। अगर आपका भी सपना है तो निरंतर विश्वास कीजिए और हमारे साथ जुड़े हुए रहिए, ठीक है ना। हम आपका बिल्कुल तैयारी से शुक्रिया करते हैं, वेलकम करते हैं दोस्तों। आप जुड़े रहो मेरे साथ में, हम आपके सपने तक आपको पहुंचाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जो मरुभूमि का कोकिला है वो कौन है? अल्लाह जिलाई भाई। कौन? अल्लाह जिलाई भाई। ये क्या है दोस्तों? एक राजस्थान की मांड गायिका है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है, गौरी देवी का संबंध किस गायन शैली से है। ये क्वेश्चन दोस्तों पीटीटी एग्जाम 2024 में आया था कि गौरी देवी का संबंध है वो किस गायन शैली से है दोस्तों, तो गौरी देवी मांड गायन है। ये क्या है, एक मांड गायिका है, ध्यान रखना। अगला पूछा है, संत धनाजी का जन्म किस जिले में हुआ। संत धनाजी का जन्म हुआ था, वो हुआ था टोंक में। कहां पर दोस्तों, धुवरन नामक स्थान टोंक में हुआ था संत धना का जन्म। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। मदिल एक प्रकार का है। मदिल दोस्तों क्या होता है, एक आपकी पगड़ी होती है। मदिल क्या है दोस्तों, एक पगड़ी होती है। अगला प्रश्न, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं। सुवर्णगिरी, स्वर्णगिरी नहीं सुवर्णगिरी, दो तरीके से होता है विद्यार्थियों। सुवर्णगिरी, अगर आपसे पूछे स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी कौन सा किला है, जैसलमेर का सोनार किला। ठीक है, अगर आपसे सुवर्णगिरी पूछे तो वो आपका जालौर किला है। सुवर्णगिरी कौन सा किला है दोस्तों, जालौर का किला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किराडू का सोमेश्वर मंदिर है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर कहां पर, फटाफट कमेंट करें, या इसका संबंध किस शैली से है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर वो क्या है, गुर्जर प्रतिहार शैली का है। ठीक है ना, किराडू का सोमेश्वर मंदिर क्या है दोस्तों, बिल्कुल राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर है। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके सामने 67 क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियां कहां पर है। बड़ा बाग छतरियां है वो कहां पर है, फटाफट कमेंट करेंगे। जैसलमेर, बीकानेर, अलवर या बांडोली। बड़ा बाग छतरियां आपकी जैसलमेर में। कहां पर है दोस्तों, जैसलमेर में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। पृथ्वीराज विजय का लेखक है वो कौन है आपका, तो ये दोस्तों आपका जानक भट्ट। जानक भट्ट क्या है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय का लेखक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, वंश भास्कर का रचयिता। ये तो बच्चे को आना चाहिए। और जो वंश भास्कर रचना है ना विद्यार्थियों, ये किसकी रचना है, ये सूर्यमल मिश्र की। सूर्यमल मिश्र की रचना कौन सी है, वंश भास्कर। ठीक है ना, इसमें क्या मिलता है, बूंदी का इतिहास का विस्तृत विवरण मिलता है। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, बूंदी का इतिहास का विस्तृत विवरण मिलता है। अगला सवाल आपसे पूछा, सिवाना दुर्ग किस जिले में है। ये जो सिवाना दुर्ग है ना, ये कौन से जिले में है, जोधपुर में, बाड़मेर में, बालोतरा में या दोस्तों सांचौर में। तो सिवाना दुर्ग है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा बालोतरा में। इसका निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया था। सी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर ये क्लास आपकी खत्म होते विद्यार्थियों, पूरे आपको 70 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप फटाफट कमेंट करें आपके 70 में से कितने सही हुए, कैसे आपकी तैयारी है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहे हैं दोस्तों, तो आपकी तैयारी बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी तैयारी शानदार है विद्यार्थियों। ठीक है, ऐसी क्लास और भी मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। आप सभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि दोस्तों हर क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और आप क्लास को देखते रहे। जय हिंद, जय भारत।